अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, यानी कि आप आर्ट्स और साइंस स्टूडेंट हैं, आप अकाउंटिंग फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड को किस टाइप का नॉलेज होना चाहिए, स्टार्टिंग में वो कहां से नॉलेज ले, कौन कौन से स्टेप होते हैं और कॉमर्स फील्ड के अंदर उनके लिए क्या स्कोप है, यह सब कुछ आज के इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। आर्ट्स स्टूडेंट नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत सारे केसेस में सर उनकी जॉब नहीं लगती है तो वो फिर छोटी मोटी जॉब में लग जाते हैं। साइंस स्टूडेंट क्या करना है सर, उनको एक बहुत बड़ा जो कोर्स होता है, यानी कि पूरा कोर्स उनको कंप्लीट करना होता है, एक प्रॉपर डिग्री लेनी होती है। अगर प्रॉपर डिग्री उनके पास में नहीं होती है तो उनको जॉब नहीं मिलती है। कोई ऐसे पर्सन होते हैं जो बीच में ही कोर्स को ड्रॉप आउट कर देते हैं, ऐसे केसेस में सर उनको जॉब नहीं मिलती है तो फिर वो छोटी मोटी जॉब कर लेते हैं। कॉमर्स फील्ड का ऐसा नहीं है सर। कॉमर्स फील्ड में अगर आप कोई एक प्रॉपर डिग्री कोर्स नहीं करते हैं फिर भी आसान तरीके से आप 15 से 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 रुपए भी हर महीने आप कमा सकते हैं। ये एक पावर है कॉमर्स सब्जेक्ट की। तो कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर अगर फ्यूचर की बात करें तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि अकाउंटिंग जो होती है वो बिजनेस की होती है और मार्केट के अंदर बिजनेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जितने बिजनेसेस बढ़ते हैं उतने अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होती ही जा रही है। गवर्नमेंट टैक्सेशन को और कॉम्प्लिकेटेड करते जा रही है, जहां पर जीएसटी की बात करते हैं, टीडीएस की बात करते हैं, इनकम टैक्स की बात करते हैं, तो हर किसी बिजनेसमैन को एक अकाउंटेंट की नीड जरूर होती है। तो चलिए देखते हैं कि अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको अपना नॉलेज कहां से लेना है और कैसे उसको स्टार्ट करना है। सबसे पहली बात जो आती है वो आती है सर अकाउंट्स की, क्योंकि अकाउंटेंट का जो नाम होता है नॉर्मली एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, ये सब जो नेम है वो अकाउंट्स के बेस पर ही है। तो आपको सबसे पहले बेसिक अकाउंट आपको सीखना होगा, क्योंकि अकाउंटिंग का नॉलेज आपको बिल्कुल नहीं है। आपको डेबिट क्रेडिट नहीं आता है, आपको ट्रांजैक्शन क्या होता है ये भी नहीं पता है, तो आपको एक बेसिक अकाउंट्स पहले सीखना होगा। ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग के कौन से गोल्डन रूल्स हैं, लेजर्स क्या होते हैं, लेजर की पोस्टिंग कैसे होती है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, वहां से ट्रेडिंग पीएनआर और बैलेंस शीट कैसे बनते हैं, कंपनी पार्टनरशिप फर्म क्या होते हैं, बिजनेसेस कितने टाइप्स के होते हैं, उसके लिए आपको एक बेसिक अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए। बेसिक अकाउंट्स नॉलेज के बाद में दूसरा आता है सर आपके पास में टैली प्राइम का नॉलेज है। टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो अकाउंट्स को मेंटेन करता है। पहले मैन्युअली काम होता था, अब सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर के थ्रू काम होता है। तो अकाउंट्स मैनेज करने के लिए लगभग 99% बिजनेसमैन टैली का यूज करते हैं। तो टैली प्राइम अभी 6.0 वर्जन, जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो वर्जन आपको आना चाहिए, तो उससे आप कहीं पर भी इजी तरीके से आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। नंबर 3 आता है सर जीएसटी, बेसिक प्लस एडवांस। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि हर बिजनेस जिसका टर्नओवर 40 लाख से अबोव है वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाता है। जीएसटी कहां पर लगता है, कैसे लगता है, इंट्रास्टेट क्या होता है, इंटरस्टेट क्या होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कब लगेगा, आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आरसीएम क्या होता है, ये जो नॉलेज है ये आपको जीएसटी के अंदर बेसिक में होना चाहिए। बात करते हैं फिर एडवांस की। एडवांस में आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्या क्या प्रोसेस होते हैं, जीएसटी के रिटर्न क्या है, जीएसटीआर 1 क्या है, जीएसटीआर 2B क्या है, जीएसटीआर 3B क्या है, जीएसटीआर 99C क्या है, इनका नॉलेज आपको यहां पे होना चाहिए। नंबर 4 टीडीएस। अगर किसी बिजनेसमैन पर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है तो वो कितने परसेंटेज के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करेंगे, कैसे टीडीएस डिडक्ट करेंगे, टीडीएस का पेमेंट कैसे होगा, ये थोड़ा नॉलेज आपको स्टार्टिंग में होना चाहिए। नंबर 5 आता है सर एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट। एक्सेल का नॉलेज नॉर्मली हर किसी को होना ही चाहिए अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में आ रहे हैं। वर्ड और पावर पॉइंट का भी नॉलेज होना चाहिए, कहां पर आपको पीपीटी बनानी पड़ती है, कभी आपको लेटर लिखना होता है, कभी एक्सेल्स के अंदर टैली का डेटा एक्सेल में कन्वर्ट करके आपको बॉस को देना होता है। तो ये 3 जो सॉफ्टवेयर्स है इनका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। नंबर 6 आता है सर सैलरी शीट एंड एमआईएस रिपोर्ट। अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं तो वहां पर जितने भी इंप्लॉइज होते हैं उनकी आपको एक सैलरी शीट मेंटेन करनी होती है, एक अटेंडेंस शीट्स भी आपको प्रिपेयर करनी होती है। सैलरी शीट बना के आपके जो भी सीनियर अकाउंटेंट है या विचार जो भी आगे पर्सन है उनको आपको ये सैलरी शीट देनी होती है। इसके अकॉर्डिंग सामने वाले पर्सन उनकी सैलरी पे करते हैं। एमआईएस रिपोर्ट बनती है बिजनेस के अंदर, वो भी आपको आनी चाहिए।
नंबर 7 है एडवांस अकाउंटिंग बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन। इतना लेवल आपको हो जाता है, इसके बाद थोड़ा सा और लेवल आपको ये होना चाहिए कि सर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन कैसे करते हैं। यहां पर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं। एक सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन जब कोई बिजनेस करता है उसकी बैलेंस शीट कैसे फाइनल की जाती है, क्योंकि पार्टनरशिप और कंपनी की बात हम यहां पर अभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका लेवल इतना नहीं है कि आप कंपनी और पार्टनरशिप की हम यहां पर बात करें। तो यहां पर आपको एक सिंपल जो इंडिविजुअल पर्सन है उनकी बैलेंस शीट किस तरह से फाइनल की जाती है वो नॉलेज थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, होना चाहिए। नंबर 8 जीएसटी रिटर्न एंड पेमेंट्स। यहां तक आप सब सीख लेते हैं, इसके बाद थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो जीएसटी का रिटर्न फाइलिंग कैसे होती है, क्योंकि नॉर्मली एवरी मंथ या क्वार्टरली हर किसी बिजनेस के जीएसटी के रिटर्न फाइल होते हैं। तो वो नॉलेज अगर आपके पास में होता है तो आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन जाते हैं और अच्छी सैलरी पर आपको जॉब मिल सकती है। तो जीएसटी के रिटर्न किस तरह से फाइल होते हैं, अगर आपको जीएसटी का पेमेंट करना है तो आपको चालान कैसे क्रिएट करना है वो नॉलेज आपको होना चाहिए। एंड नंबर 9 आता है सर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। अगर आप यहां तक सब कुछ सीख जाते हैं, इसके बाद थोड़ा और आगे एक क्वेश्चन आता है, वो आता है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स जो कि हमारा एक डायरेक्ट टैक्स है, वहां पर ITR 1 और ITR 4 एक नॉर्मल रिटर्न्स होते हैं जो एक एवरी पर्सन नॉर्मली इंडिविजुअल पर्सन जो होता है जिनकी इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज से हो रही है, वो ITR 1 फाइल करता है। और ITR 4 जिनका बिजनेस है, नॉर्मल कम सेल्स है, वो ITR 4 फाइल करता है। तो ये 9th जो टॉपिक्स और दे रखे हैं, इतने टॉपिक्स का अगर आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो जाता तो आप स्टार्टिंग लेवल में मार्केट में 10 से 15 हजार की जॉब तो आप आसानी से पा सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपका अकाउंटिंग एक्सपीरियंसेस बन जाता है, फिर आपको कुछ एडवांस की चीजें होती है वो आपको सीखनी होती है, फिर धीरे धीरे आप इस फील्ड के आने के बाद आप मास्टर बन जाते हैं। तो 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 तक भी आप जा सकते हैं। खुद की आप टैक्स कंसल्टेंसी भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि आप कॉमर्स फील्ड से हैं या फिर नहीं हैं। अब बात करते हैं कि सर ये सब कुछ आपको सिखाएगा कौन। अगर इतना सब कुछ अगर आप सीखने जाते हैं मार्केट में तो नॉर्मली 10 to 15,000 रुपीज आपसे चार्ज कर लिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो 30 से 35,000 रुपए भी आपसे चार्ज करते हैं और प्रॉपर तरीके से आपको वो नॉलेज भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। ऐसे केसेस में हम लेकर आए हैं आपके लिए एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोर्स, जिसकी प्राइस ओनली फॉर 2,000 रुपीज है, जिसमें लोग टैली प्रोवाइड नहीं करते हैं। ऐसे इतनी प्राइस में हम आपको सिखाते हैं सर बेसिक अकाउंटिंग, जहां पर बेसिक अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले हम मैन्युअली अकाउंटिंग किस तरह से फाइल की जाती है वो पोर्शंस कवर कराते हैं। इसके बाद बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन कैसे होती है, टैली प्राइम आ गया सर, अनरजिस्टर्ड डीलर की अकाउंटिंग, जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर की अकाउंटिंग, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, ईवे बिल कैसे बनाते हैं, जीएसटी के रिटर्न फाइलिंग कैसे करते हैं, टीडीएस के एंट्री कैसे टैली प्राइम में करते हैं, टीडीएस का पेमेंट कैसे करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 और ITR 4 कैसे फाइल करते हैं, पेरोल यानी कि सैलरी अगर आप टैली के अंदर मेंटेन करना चाहते हैं तो पेरोल मैनेजमेंट यहाँ पर हम PF PSI से सैलरी शीट वहां पर प्रिपेयर करना सिखाते हैं, एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट। ये पूरा डिटेल कोर्स है, 50+ आवर्स का कोर्स है, 100% प्रैक्टिकल, अनलिमिटेड व्यू, PDF नोट्स और बैक सपोर्ट। यह कोर्स आपको मिल रहा है ओनली फॉर 2,000 रुपीज में। अगर आप मार्केट के हिसाब से इस कोर्स के कंटेंट को अगर आप कंपेयर करें, डेफिनेटली सर 30,000 to 40,000 रुपीज इतने कोर्स के चार्ज किए जाते हैं मार्केट में, लेकिन यही सिर्फ आपको 2,000 रुपीज में मिल रहा है। कोई इतनी प्राइस में सर आपको ये कोर्स प्रोवाइड नहीं करता है। मार्केट में आप जितने भी कोर्स है आप उनको सर्च कर लीजिए, उनके कोर्स के कंटेंट को सर्च कर लीजिएगा, डेफिनेटली सर प्राइस बहुत ज्यादा होगी। हम ऐसे पर्संस की यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं जो एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और वो अकाउंटिंग फील्ड में आना चाहते हैं और एक लेवल तक अपना स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आप 2,000 रुपीज का इन्वेस्ट करके एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन सकते हैं। यहां पर हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं कि सर अकाउंटिंग कैसे होती है। क्लाइंट के सेल्स बिल होते हैं, परचेज बिल होते हैं, बैंक स्टेटमेंट होता है, बैंक स्टेटमेंट से टैली में एंट्री कैसे होती है, बैंक का रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं, यह सब कुछ प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। तो आज इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, उस पर आप क्लिक कीजिए, कोर्स का कंटेंट को आप पूरी तरह से देखिए। इसके बाद अगर आपको कांटेक्ट करना है हमारी टीम से तो आपको कांटेक्ट नंबर्स भी आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाता है, उस नंबर पर आप कॉल करके हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं।